हमारे टाइम पे पीएमटी होती थी, तो नीट यूजी का साइंस बायोलॉजी लेके उसके बाद में 12th के बाद में नीट यूजी का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। उसके बाद में एमबीबीएस मिलता है जिसमें एक जनरल डॉक्टर बनता है और उसके बाद में नीट पीजी का एग्ज़ाम होता है। नीट पीजी का देने के उसके बाद में वापस सिलेक्शन होता है तो फिर अलग अलग ब्रांच मिलता है वापस। उसमें सर्जरी, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, रेडियोलॉजी अलग अलग ब्रांच होती है। फिर उसमें किसी एक ब्रांच का स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनता है। और आज हमें बहुत खुशी है कि अच्छी गैदरिंग हुआ है स्टूडेंट्स में, जिन्होंने 60-70% से ज़्यादा बनाए हैं। और शिक्षा ही क्रांति ला सकती है, अपना जीवन बदल सकते हैं। काफ़ी शिक्षा से काफ़ी चेंजेस आता है। मेरे खुद भी उदाहरण, मेरे पापा जी मजदूरी करते थे और रही बात एडम सर ने अभी बताया था परसेंटेज की, तो परसेंटेज का कोई मायना नहीं रहता है कंपटीशन फाइट करने के। अगर कोई 95% वाला भी कंपटीशन से वंचित रह सकता है अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो, और 33% वाला भी सिलेक्शन ले सकता है अगर अच्छी मेहनत करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य प्रकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेडिकल डिपार्टमेंट से संबंधित बातें बताई। अब इसी के साथ कक्षा 12 में जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए और 65% से अधिक जिनको अंक मिले, उनको मैं सम्मान के लिए बुलाना चाहूँगा। उनके लिए मैं श्री बालकिशन जी से अनुरोध करूँगा कि इन बच्चों का सम्मान करने के लिए मंच पर पधारें। बाबा साहब बालकिशन जी और डॉक्टर साहब सत्य प्रकाश जी, आप भी पधारे। और इन्हीं के साथ में धर्मा जी कटारिया से अनुरोध करता हूँ वो भी आए मंच पर और बच्चों का स्वागत करें। तो सबसे पहले जिन्होंने कक्षा 12 में मनीषा डोटरो ओम प्रकाश रेगर निवासी उमरी, इन्होंने 92% हासिल किए हैं सबसे हाईएस्ट की सूची में। बहुत ही अच्छी बात है। आपको भविष्य की शुभकामनाएं हम सभी की तरफ से। और गौतर खड़ा का नाम रोशन किया है। मनीषा डोटरो ओम प्रकाश, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार
जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना खरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
बाबा साहेब अपने साथ हैं, बाबा साहेब अपने साथ है। अरे रे डरने की क्या बात है, डरने की क्या बात है। बाबा साहेब अपने साथ हैं, बाबा साहेब अपने साथ है। भारत में हम रहते हैं, भीम को हम पूजते हैं, भारत में हम रहते हैं, भीम को हम पूजते हैं, अनहोनी को जो होनी कर दे, शूद्रों की जो झोली भर दे, मेरे बाबा साहेब भीमराव की महिमा परंपार है, अरे डरने की क्या बात है, बाबा साहेब अपने साथ हैं, बाबा साहेब अपने साथ है। अरे रे डरने की क्या बात है, डरने की क्या बात है। बाबा साहेब अपने साथ हैं, बाबा साहेब अपने साथ है। भेदभाव हम मिटाएंगे, मिलके साथ निभाएंगे, भेदभाव हम मिटाएंगे, मिलके साथ निभाएंगे, हक के लिए हम लड़ जाएंगे, जीना भी क्या अब डर डर के, मेरे साथी आओ झूमे नाचे, ये तो सोनू की साज है, अरे डरने की क्या बात है, बाबा साहेब अपने साथ हैं, बाबा साहेब अपने साथ है। अरे रे डरने की क्या बात है, डरने की क्या बात है। बाबा साहेब अपने साथ हैं, बाबा साहेब अपने साथ है। बामासों ने जो भेंट राशि की है, सहयोग किया है, उसका मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। बालकिशन जी कुड़िया पिता गोपिलाल जी कुड़िया निवासी ज्ञानगढ़ हाल अहमदाबाद, आपने इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए अपनी तरफ से बच्चों के लिए 115 डिक्शनरी जिसकी कीमत 27,700 रुपये है, आपने सहर्ष भेंट की और इसके लिए बहुत बहुत आभार। और इसके अलावा आपने समय दिया, सबसे बड़ी बात, आज आप खूब व्यस्त होते हुए भी अहमदाबाद से अपनी समाज के लिए जो समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। डॉक्टर सत्य प्रकाश जी पिता आसुराम जी दगाया निवासी देवगढ़ की तरफ से इस प्रोग्राम में मोमेंटो पुरस्कार जो है वो आपकी तरफ से भेंट किए गए हैं, एवं आपकी तरफ से 5 पंखे जो इस सराय में खाली छत पड़ी है उसके लिए, और एक वाटर कूलर की घोषणा की है।
इसके अलावा सुवालाल जी पेमा जी बारोलिया कालेसिया की तरफ से 5100 रुपए भेंट किए गए। रामेश्वर जी गिरधारी लाल जी कालेसिया की तरफ से 5100 रुपए भेंट किए गए। चित्रमल जी मंगनीराम जी इन्होंने सूरतपुरा की तरफ से 5100 रुपए भेंट किए गए। हीरालाल चंद्र मौर्य कन्हैयालाल घोड़ाराम जी दगाया श्रीवटी निवासी की तरफ से 5000 रुपए। सूर्य जी खेमराज जी जारोटिया आंजना की तरफ से 2100 रुपए। श्रीमती नैनीबाई पत्नी रतन जी बडारिया देवगढ़ की तरफ से नाश्ते में मिठाई भेंट की गई है। कुकराज जी मंगनीराम जी नोगिया निवासी बसानी की तरफ से 2100 रुपए भेंट किए गए। बंसीलाल जी भवनलाल जी नोगिया चेता आश्रम की तरफ से 2100 रुपए। दिनेश जी मोहन जी इन्होंने आंजना की तरफ से 2100 रुपए। लीला कुमारी रतन जी बारोलिया मदारिया की तरफ से 2100 रुपए। श्रीमती मंजू देवी सूरजमल जी पत्नी सूरजमल जी जारोटिया निवासी आंध्रा की तरफ से 2100 रुपए। लक्ष्मण जी बालूराम जी बारोलिया उमरी की तरफ से 2100 रुपए। बंसीलाल जी पिता मोतीलाल जी मौर्य सिलेश्वर की तरफ से 2100 रुपए। मनोहर जी सोहन जी बडारिया की तरफ से 2100 रुपए। हीरालाल जी भैरवलाल जी इन्होंने गोरखिया की तरफ से 5100 रुपए। नारायण लाल जी चेना जी बडारिया देवगढ़ की तरफ से 1100 रुपए। धर्मेश जी हजारीलाल जी आश्रम की तरफ से 1100 रुपए। मनोहर जी भैरवलाल जी सुनवाड़ की तरफ से 1100 रुपए। ओम प्रकाश जी निवासी घसाना की तरफ से 1100 रुपए। मुला जी निवासी मुला जी पिता गोपाल जी निवाल की तरफ से 1100 रुपए। मोहन जी चतरा जी निवाल कालेश्वर की तरफ से 1100 रुपए। महेंद्रलाल खेमराज जी इन्होंने सूरतपुरा की तरफ से 1111 रुपए। लक्ष्मण जी पेंटर नंदन लाल जी इन्होंने की तरफ से 1100 रुपए। पन्नालाल बल्ला जी नागरिया की तरफ से 1100 रुपए। ख्यालीलाल जी पन्नालाल जी कालेश्वर की तरफ से 1100 रुपए। लादूलाल जी दयाराम जी नोवाल कालेश्वर की तरफ से 1100 रुपए। प्रहलाद जी गोमाराम जी नोगिया निवासी देवगढ़ की तरफ से 1100 रुपए। भंवरलाल सोहन जी कालेश्वर की तरफ से 1100 रुपए। तेजमल चौधराम जी की तरफ से 1100 रुपए। पप्पूलाल जी डाउल जी निवासी निमगढ़ा की तरफ से 1100 रुपए। सुरेश जी सोहन जी कालेश्वर की तरफ से 1100 रुपए। अशोक जी मंगनीराम जी जारुटिया आंजना की तरफ से 1100 रुपए। देवीलाल जी ओंकार जी इन्होंने आंजना की तरफ से 1100 रुपए। लक्ष्मीलाल मोहन जी बडारिया देवगढ़ की तरफ से 1100 रुपए। शेषमल जी मांगीलाल जी आंजना की तरफ से 1100 रुपए। मंगनीराम जी हेमाराम जी कालेश्वर की तरफ से 1100 रुपए। सुरेश जी मांगीलाल जी कोटा मांडावाड़ा की तरफ से 1111 रुपए। भैरूलाल जी रतन जी बारोलिया मदारिया की तरफ से 1100 रुपए। गणेश जी किंदराम जी रडवाड़िया निवासी दौलपुरा की तरफ से 1100 रुपए। गिरधारी लाल जी अमरा जी नोगिया देवगढ़ की तरफ से 1100 रुपए। लहरूलाल भंवर जी नोगिया देवगढ़ की तरफ से 1100 रुपए। बंसीलाल भंवर जी नोगिया देवगढ़ की तरफ से 1100 रुपए। हरिमोहन जी गणेश जी तुंगा आंजना की तरफ से 1100 रुपए। राजेश जी प्यार जी बारोलिया निमगढ़ा की तरफ से 1100 रुपए। मनोहर जी डाल जी नोगिया लसाणी की तरफ से 1100 रुपए। मोहनी भाई डालचंद जी नोगिया लसाणी की तरफ से 1100 रुपए। भैरूलाल जी मोहन जी बडारिया देवगढ़ की तरफ से 1100 रुपए। बाबूलाल जी रतन जी ढडवाड़िया मंडावाड़ा की तरफ से 1100 रुपए। पन्नालाल जी खेमा जी नावगिया देवगढ़ की तरफ से 1100 रुपए। तोड़ाराम जी टीला जी बारोलिया कमेरी की तरफ से 2100 रुपए। भैरूलाल जी हेमा जी जेड़िया कमेरी की तरफ से 1100 रुपए। रमेश जी केड़ा जी बावटिया देवगढ़ 1100 रुपए। दादूलाल जी रामलाल जी बारोलिया मदारिया से 1100 रुपए। नाथूलाल जी मोतीलाल जी सूफिया आना की तरफ से 1100 रुपए। कमलेश जी मेघराज जी नोगिया लसाणी की तरफ से 1100 रुपए भेंट किए गए और अन्य भामाशाहों से भी भेंट किए गए जिसकी लिस्ट बना रहे हैं बाद में मंच इसमें सबसे अच्छी बात है भी गणेश जी गोमा जी जेलिया निवासी लसाणी उनकी तरफ से 1515 रुपए डोनेशन किया गया जो कि वो अभी मलेशिया में रह रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री में रह रहे हैं। फिर भी सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने संपर्क किया, उन्होंने देखा और उन्होंने अपनी तरफ से 1515 रुपए भेंट किए। अच्छी बात है और सभी भामाओं का तहे दिल से शुक्रिया, स्वागत और आभार। इस प्रोग्राम में चाय नाश्ते की व्यवस्था देवगढ़ ग्वाड़ी की तरफ से की गई, इसलिए देवगढ़ ग्वाड़ी को बहुत बहुत आभार और भविष्य में अच्छे प्रोग्राम होते रहे, सहयोग सभी करते रहे, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा काम होगा। धन्यवाद। श्री बंसीलाल जी भंवरलाल जी रेगर चेताश्रम जिन्होंने
सीआरपीएफ में रहते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा पीएमजी अवार्ड सम्मानित हुए प्राप्त किया, जिन्होंने अपने रेडर समाज का नाम गर्व से ऊपर कर दिया, उनको सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन अपनी व्यस्तता कारण नहीं पधार पाए। उनके सम्मान प्राप्त करने के लिए मैं बाल किशन जी उनके रिश्तेदार को रिक्वेस्ट करता हूँ मंच पर पधारे और अखिल समाज रेगर समाज के अध्यक्ष मातृकुंड नाथुलाल जी पधार कर उनका स्वागत करें। धन्यवाद। जी रहे ले सबके दिल में वो सांस बन के, भीम जी रहे ले सबके दिल में वो सांस बन के, भीम जी रहे ले सबके दिल में वो सांस बन के। हम कैसे कोई सबके याद आवेला तू हमके, हम कैसे कोई सबके याद आवेला तू हमके, भीम जी रहे सबके दिल में वो सांस बन के, भीम जी रहे सबके दिल में वो सांस बन के। पे तू ही अइला सब कर मसीहा बन के, धरती पे तू ही अइला सब कर मसीहा बन के, पूजे ला लोगवा तोहके भगवान ही समझ के, पूजे ला लोगवा तोहके भगवान ही समझ के, दुनिया में तोहर जैसन देखली नहीं केहू के, भीम जी रहे सबके दिल में वो सांस बन के। दलितन के साथ रहले पूता विधाता बन के, दलितन के साथ रहले पूता विधाता बन के, सपना तू पूरा कैला जिंदगी सपना तू पूरा कैला
जिंदगी में तू ही आके तू बताई गईला सबके जिंदगी अपन जिए के भीम जी रहे ले सबके दिल में वो सांस बन के। रतन कहैला तू विधनवा रच के भारत रतन कहैला तू विधनवा रच के गावे ले गीतिया बंधु बाबा साहेब जी के गावे गीतिया बंधु बाबा साहेब जी के कामयाबी के तू रहिया देखाई गईला सबके भीम जी रहे ले सबके दिल में वो सांस बन के। तो हमारे कंठ में आ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनके संजो रही गुण गाय भारत के सर्वोच्च नागरिक डॉक्टर साहब गए कहलाए भारत रत्न मिला है जिनको बहुत बड़ा सम्मान बताए संविधान लिखने वालों में दिया उन्हें अध्यक्ष बनाए संविधान लिखने का श्रेय तो अंबेडकर ने ही लिया पाए भारतीय संविधान के वो ही कहलाते हैं जनक बताए भारतीय संविधान के वो ही। भारतीय संविधान के वो ही कहलाते हैं जनक बताए लोग जिन्हें सम्मान पूर्वक बाबा साहेब कह के बुलाए जमीन से उठकर भीमराव जी उच्च शिखर पर पहुंचे जाए किया बहुत संघर्ष उन्होंने जीवन में जी जाने लगा गुजरे आर्थिक तंगी से वो बचपन से ही रहे बताए ऊपर से एक छुआछूत ने दिल झंझोर दिया था हार फिर भी उन्होंने हार न मानी करते रहे संघर्ष बताए वो सामाजिक समानता का रास्ता हमें गए दिखलाए दलित और पिछड़े वर्गों को वो अधिकार गए दिलवाए दलित और पिछड़े वर्गों को। दलित और पिछड़े वर्गों को वो अधिकार गए दिलवाए दलितों को हक दिलवाने में दाव पे जीवन दिया लगाए हम सब की खातिर ही उन्होंने बड़ी मुश्किलें झेली जाए वो खुद भी इस छुआछूत के रहे शिकार तुम्हें बतलाए अगर किसी से छू भी जाते लोग पीटते उन्हें बुलाए सहा दर्द इस भेदभाव का ठेस भावनाओं से जाए चीज पराई छूने तक का जिन्हें कोई हक था भी ना अगर भूल से छू भी जाए देते गालियां मारे लगा। आप सभी विराजे हेलो अरे आप
चलेंगे थोड़ी देर में। भारत माता की, रामशाह पीर की, बाबा साहब अंबेडकर साहब, मनसा सिंह, प्रबुद्ध बुद्धिमान समाज के बुजुर्ग, बहनें, नवनियुक्त साथियों, बहनों और जो पुरस्कार ग्रहण करने वाले छात्र एवं छात्राएं, बेटा बैठ जाओ। ये कार्यक्रम देवगढ़ में जो रखा, इस कार्यक्रम का नाम अच्छी पहल, एक कदम शिक्षा की ओर, ये बहुत अच्छा है क्योंकि इन्होंने जो इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर है, संयोजक है, आयोजक है, इन्होंने किसी भी प्रकार से इस आयोजन का एक सफल बनाने का प्रयास किया और उन्होंने बनाया। एक आधार था, आधार ये था मोटिवेशन। अपन रास्ते में कहीं भटक जाते हैं, अपने दिमाग में कोई मंजिल नहीं होती, निशान नहीं होता, तो इन्होंने ये प्रयास किया कि आप 10वीं के बाद क्या करें, 12वीं के बाद क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट लें, क्या चुनें, इसके लिए। दूसरी बात, आप अच्छे अंक लाए सर। अभी 42 छात्र और छात्राएं जिन्होंने पारितोषिक ग्रहण किया, उसमें से 26 लड़कियां हैं जिन्होंने 65 यानी 65% से अधिक अंक लाए हैं। 16 लड़के हैं जो 65 से ऊपर अंक लाए हैं, बाकी नियुक्त हैं। 3 लड़के ऐसे जो ओलंपिक या जैसे भी जो राज्य स्तरीय खेल थे उन्होंने भाग लिया। मैं उनको अखिल मेवाड़ रेखा सुधार समिति की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और आज के युग में आपको जिन्हें पारितोषिक मिला है 65% से, बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो ये इससे को बढ़ाना है, ये आज के युग में कम पड़ते हैं। बहनों से भी निवेदन है कि आज अगर आपने 65% से अगर आपको प्रमाण पत्र मिला तो अगली बार आप 85 बढ़ाना का प्रयास करें। और इसी छत के नीचे इतनी अच्छी व्यवस्था करी, टेंट लगाए, ये केवल आपके लिए, क्योंकि आप हमारे रेखा समाज का भविष्य है। ये जो आयोजक है या बुद्धिमान विराजमान है, बेटा सुनो, आप सभी का भविष्य इन टेंट के नीचे आप विराजमान है, उनमें आपका भविष्य देखने के लिए हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। आपकी हर समस्या का समाधान आपके द्वारा, हमारे द्वारा किया जाएगा। केवल आपको पढ़ना है, आपको अपना लक्ष्य अर्जित करना है, लक्ष्य को ध्यान देना है। उस मंजिल तक आप पढ़ोगे, आपके सामने किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आ सकेगी। क्योंकि जो आज का आयोजक हुआ, कितना सफल आयोजक हुआ, हमारे पटवारी साहब, हमारे हिरालाल जी जो पुलिस विभाग में है, उनके पास समय नहीं है, फिर भी उन्होंने अपना अमूल्य समय से कुछ समय आपके लिए निकाला और इतना अच्छा काम किया। क्योंकि इस दौर में हमारे समाज में बाकी काम होते रहेंगे। शिक्षा, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो सेवने का दूध है, सो पिएगा वो जाएगा। आपको वो दूध पीना है और आगे बढ़ना है, उस मंजिल को पाना है। रही बात, किसी को अगर कोई भी कमी महसूस होए, किसी भी प्रकार की कोई दुविधा होए, तो ये मंच पर विराजमान जो रुक रहे हैं, बैठे हैं, ये कोई झगड़ा तोड़ने वाले नहीं है यहाँ, वो हाथ दूर रखे इन्होंने। ये आपका भविष्य देखने वाले हैं, ये उधर आईना है जो आपको देखेंगे। आपको इनको वो दिखाना है कि हम भी कुछ करके दिखाएंगे, क्योंकि आप रेखा समाज के भविष्य हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आपको ज्यादा दुख क्या कहूँ, इस पर जो विराजमान जो मेरे से ज्यादा बुद्धिमान है, मैं तो एक ठीक है, मेरे ऊपर एक आप लोगों ने आशीर्वाद रखा है, मैं आया आपके लिए। जो इनका टारगेट है कि अगली बार पर जो भी इस जब कोचिंग चालू करेंगे निःशुल्क। अभी हमारे गंगार में M2 कार्यक्रम चलता सर, निःशुल्क शिक्षण कोचिंग, 50 सीटें उसमें नवोदय विद्यालय में कुल है पूरे चित्तौड़ जिले की, उसमें से 29 सीटें अकेली गंगार ब्लॉक का M2 निःशुल्क शिक्षण व्यवस्था वो लेके गया। ऐसी व्यवस्था यहाँ की जाएगी, उनके व्यवस्था पढ़ाने वालों की व्यवस्था हम करेंगे, चाहे हमको घर से पैसे देना पड़े, आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, चंदा हम करेंगे। आपको केवल पढ़ना है, आपको तो अपना आप कॉपी किताब लेके आना है, ठीक है। दूसरी बात, मैं
आपके लिए कोई भी व्यवस्था करनी है या किसी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनका एनए में जेएनए में नंबर आ जाता है और वो करना भी चाहती है, तो उनका खर्चा जैसे तैसे हो हम लाएंगे। केवल आपको सूचना देनी है, आपकी पढ़ाई में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। परसों ग्राम कन्नौज में एक लड़के ने कहा सर मैं अब बीसीएम कर रही हूँ, ये होता है क्या? मैंने कहा बेटा मैं बीसीएम में समझते ही नहीं हूँ क्या होता है। तो उन्होंने कहा सर मैं तो नर्सिंग करूंगी। मैंने कहा तू नर्सिंग करेगी तेरे को 70,000 फीस की जरूरत पड़ेगी, आधी फीस मैं दे दूंगा इस साल की, मैं दे दूंगा और तू तो पढ़, बाकी तेरा टारगेट है पैसे। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ पैसे हम लाएंगे, हम देंगे। अभी जो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता दोनों नहीं है या पिता विकलांग है, माता विकलांग है, माता पिता दोनों विकलांग है, उनके लिए हम एक ड्रेस, एक स्कूल के जूते मोजे और बैग की व्यवस्था हम करा रहे हैं। हर जगह लिस्टें मांग रहे हैं, पूछा देंगे। मैं ये चाह रहा हूँ कि उनके लिए कॉपी किताबों की व्यवस्था भी करें, लेकिन कमी किसी में आनी चाहिए। आपसे केवल एक ही अपेक्षा करते हैं कि आप अच्छे अंक लाइए और हर साल आज जो अपने 2018 से आज तक जो राजकीय सेवा में चयनितों को किया वो टारगेट बढ़े, अगले साल थोड़े ज्यादा है। हमारे एक कैलाश जी चंगेरवाल रेवलिया वो वहाँ के हैं, तनाव का कैराम रहते हैं, उन्होंने अभी मेरे को कहा कि ऐसे लड़के या लड़कियां जो जिले में मेरिट फाइट करेंगे, हर जिले के हम जिलों में अलग अलग, प्रत्येक लड़के लड़की को 21,000 रुपए उनकी तरफ से आपको दिए जाएंगे। अब उस 21,000 रुपए को प्राप्त आपको करना है, आपको उस दौड़ में जिला की मेरिट लिस्ट में हमारे रेखा समाज का नाम आना चाहिए और आपको 21,000 रुपए प्राप्त करने या बैठे हुए उनको। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरा स्थान ग्रहण करता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं किसी प्रकार की कमी नहीं आने दूंगा, निजी तौर से भी चाहे कोई व्यवस्था हो नहीं हो, लेकिन आपको पढ़ना है। और ये जो प्रतिशत है 65, अगले साल अगर मान लो यहाँ की संस्था के लिए 75 तो भी आपको उसमें एनरोल होना है। धन्यवाद, थैंक यू। आपने हमको यहाँ बुलाया, सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। रोते थे आंसू छलका दर्द के मारे भीमराव जी। दर्द के मारे भीमराव जी रोते थे आंसू छलका, हिला दिया उनके जमीर को ऊंची जाति वालों ने हाथ ठान लिया, तब से ही उन्होंने